ओम शांति। पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है। पृथ्वी लोक पर क्या मनुष्यों को पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है? और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा वह कौन कौन सी चीजें हैं जो साथ में लेकर के जाती है तथा उन सभी का प्रभाव मनुष्य की मृत्यु के बाद उस पर किस प्रकार से रहता है? ये जो ऐसा प्रश्न है, देखिए, जो सभी मनुष्य जाति के लिए, सभी मनुष्य आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। समस्त मनुष्य जाति के कल्याण हेतु अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। यह देखिए सत्य है कि हर इंसान को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य चुकाना पड़ता है। उससे कोई भी मनुष्य आत्मा बच नहीं सकती है। और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आत्मा के साथ में ही रहती हैं और उनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। अब वो कैसा कर्ज होता है, कौन सा कर्ज होता है जो मनुष्य आत्मा को अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो मनुष्य आत्मा के ऊपर अगले जन्म में भी प्रभाव डालती हैं। तो देखिए, परमात्मा ने जो कर्मों की गहन गति बताई हुई है, कर्म से आज कोई बच नहीं सकता है। जिसने जिससे जो कर्ज लिया है या किसी का धन चुराया है, तो आज यहाँ की गवर्नमेंट से तो कोई भी बच सकता है, अपने को नज़रअंदाज कर सकता है, यहाँ के कोर्ट से बच सकता है, यहाँ किसी की सिफारिश चल सकती है, यहाँ किसी के लिए भी रिश्वत चल सकती है। लेकिन एक कोड ऐसा है ऊपर वाले का, जिसके लिए कहा जाता है कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। उसकी नज़र से कोई बच नहीं सकता है। हम यहाँ के इंसानों की नज़र से भले बच जाएं, लेकिन ऊपर वाले की नज़र से कभी बच नहीं सकते हैं। और जिसके साथ हमने जो किया है, वो एक एक पाई पैसे का हिसाब, एक एक कर्ज, एक एक कर्म का हिसाब उस आत्मा को चुकाना ही पड़ता है। अगर इस जन्म में नहीं चुका पाया तो वो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है। और कैसे वो कर्म हमारे अगले जन्म में भी प्रभाव डालता है और हमारी आत्मा के साथ क्या क्या जाता है मृत्यु के बाद, तो आइए आज आपको बताते हैं। आज आपको एक प्रसंग के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे जो आत्मा छल कपट करके अगर किसी का कर्ज ले लेती है या कर्ज नहीं चुकाते हैं या किसी का धन चुरा लेते हैं, तो उस जन्म में अगर उसने कर्ज नहीं चुका पाया तो अगले जन्म में उसको कैसे चुकाना पड़ता है। आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, आपको भी अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा कि पूर्व जन्म का कर्ज क्यों चुकाना पड़ता है। एक समय की बात है, देखिए, विदर्भ देश में एक सुदेव नाम का ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम रूपा था। वो अत्यंत गरीब घर में जन्मा हुआ था, लेकिन अत्यंत बुद्धिमान और मेहनती थे। जब वह निर्धन था तब उसको धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के जोर पर जैसे जैसे उनके पास धन का संग्रह होता गया, तब वह दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में ब्राह्मण डूबे रहते थे। उनकी पत्नी भी अत्यधिक धन की लालची स्त्री थी, और आप तो जानते हैं कि धन की तृष्णा ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। सुदेव अब ऐसे सोचता था कि काश कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में धन में हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए। तो पहले तो वह ब्राह्मण धन को चंचल और हाथ का मैल समझते थे और कहते थे कि धन का क्या है, वह तो हमेशा आता और जाता रहता है। तब वह मूर्ख था। अब उसकी आंखें खुल गई थीं और वह धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा। उस धन से दान धर्म करने लगा, साधु महात्माओं की सेवा करने लगे थे। पहले उसकी ईश्वर में बड़ी ही श्रद्धा थी, किंतु समय के साथ साथ धन की लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उसके अन्य सभी सद्गुणों को भी जला दिया था। धन की लालसा ने उनकी अंतर आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले जब भी सुदेव के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते तो उसका मुख फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु अब आदर सत्कार के समय मुख पर निराशा और मायूसी ही रहती है। एक बार की बात है, संध्या का समय था। सुदेव के द्वार पर एक साधु आकर के रुके और बोले, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूँ और आगे हरिद्वार को जाना है। आज की रात बिताने के लिए साधु को स्थान आपके घर में मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं बड़ी ही आशा से आपके द्वार पर आया हूँ। और उन साधु का मुख संतोष की मूर्ति, आँखों में
अमृत और मुख में शहद सी मिठास थी, जिस कारण से उस ब्राह्मण का सुदेव का हृदय भक्ति भाव से भर गया और वह उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, जरूर महात्मन, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। तब वो साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले पुरुष कहीं बिरले ही मिलते हैं। इस संसार से धर्म का भाव तो जैसे ही उठ गया है। इस प्रकार से साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सुदेव का हृदय और खिल उठा। उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उन्हें स्वर्ग में ही स्थान मिल गया हो। उनके होंठों पर शब्द आ ही गए थे, लेकिन उन्हें दबा दिया और उन्होंने कहा, महाराज, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। ऐसा कहते हुए सुदेव उन महात्माओं को अपने घर के अंदर ले गए। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब सुदेव ने उन्हें स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्हें खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाए, नाना प्रकार की मिठाइयाँ बनवाई। उसके बाद बहुत अच्छा भोजन उनको कराया। भले ही सुदेव इतने पौष्टिक आहार देने की इच्छा तो उनकी नहीं थी, लेकिन इन महात्माओं की बातों में कुछ ऐसी ही शक्तियाँ थीं कि उनके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। जैसे कि सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से ही हरियाली छा जाती है। इस भक्ति भाव से महात्मा का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रहीं, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रहीं। अंत में सुदेव ने पूछा कि महात्मन, आप साधु कैसे बने। साधु ने हंसकर उत्तर दिया कि बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूँगा। कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए जीवन में। ईश्वर कृपा से बहुत धन कमाया है, मेरे 2 पुत्र हैं और एक कन्या भी है। अब सारी धन दौलत उन्हें बांट दी है और अब तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। फिर कुछ समय के पश्चात सुदेव ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया, आपने पास भी कुछ रखा है। तभी साधु ने उत्तर दिया, साधु के हाथ में एक लोहे की छड़ी थी, मेरे हाथ में, कहते हैं, ये जो लाठी देख रहे हो ये अंदर से खोखली है, इसमें मैंने 400 स्वर्णिम की मुद्राएं डाल रखी हैं। यात्रा में कभी कभी धन की भी आवश्यकता भी पड़ जाती है। यह कहते कहते साधु को नींद लग गई, लेकिन सुदेव की आंखें जाग रही थीं और यह सारी बातें उनकी पत्नी रूपा ने भी सुनी थी तथा जान ली थी। तब रात्रि का पहला पहर बीत गया था। वह बार बार महात्मा की लाठी को देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। अब उसके अंदर लोभ की माया का संचार हुआ, किंतु उसकी अंतर आत्मा इस घृणित कार्य को करने से रोक रही थी। किंतु वहीं मन की दुरात्मा स्वर्णिम मुद्राएं पाने के लिए अड़ गई। कुछ समय तक इस संघर्ष में ही उसके मन का बुरा हाल हो चुका था कि तभी उसकी पत्नी आकर के उसके पास बैठ जाती है और कहती है, स्वामी, आप किस गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। क्या आप भी वही कुटिल मनसा से सोच रहे हैं जो मैं भी सोच रही हूँ। इस महात्मा ने तो अपनी खूब सेवा करवा ली है, अब इन्हें कुछ तो हर्जाना भरना ही पड़ेगा। तब सुदेव कहता है, रूपा, मेरे मन में बड़ी ही दुविधा हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि अतिथि की सेवा करें, किंतु अगर हम इनके धन को चुराते हैं तो पाप होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, अजी, आप कैसी फिजूल की बातें कर रहे हो। इस महात्मा की उम्र तो ढल चुकी है और क्या पता कब ये लुढ़क जाएंगे। वैसे भी अब ये अनाथ हैं और अपना अंतिम समय बिताने हेतु हरिद्वार जा रहे हैं। आप अपने मन को मत रोको और इन स्वर्णिम मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं, इसी कारण से महात्मा यहाँ पधारे हैं और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए उसे ही आपको बता दी है। तो देखिए, जब माया का प्रवेश होता है, जब अधर्म का प्रवेश होता है और जब अत्याचार करना हमारी बुद्धि शुरू कराती है, तब बुद्धि माया कैसे भ्रमित कर देती है। जो गलत काम होता है उसके लिए भी करने के लिए माया कैसे भ्रमित कर देती है। तब देखिए, सुदेव अपनी पत्नी को कहते हैं, ठीक है। अंततः लोभ ने धर्म को हरा दिया और सुदेव ने लाठी उठाई, पर उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतर आत्मा ने एक बार फिर से फड़फड़ाना शुरू किया, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। तभी सुदेव और रूपा ने लाठी खोली और उसमें से स्वर्णिम मोहरों को निकाल लिया और उनकी जगह सामान्य कंकड़ भर दिए। अगले दिन महात्मा जी सुदेव और उनकी पत्नी की विनम्रता पूर्व
आज्ञा लेकर के स्नान आदि करके अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो गए। किंतु अभी भी सुदेव का दिल धड़क रहा था। उन्हें डर था कि कहीं साधु को शक ना हो जाए। इस ख्याल से उनका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, लेकिन महात्मा को इस बात की कोई भनक भी नहीं थी। वे तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमानबाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। अब तो जाते समय सुदेव ने कहा, महात्मा जी, मेरे यहाँ संतान नहीं है, कृपया भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि उनके जैसे ही हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हो सकता है, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। तभी मंद मुस्कान के साथ महात्मा ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं ये तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हें संतान दें। इतना कहकर वे महात्मा वहाँ से चले गए। अब जैसे सुदेव के सिर से एक बड़ा बोझ हट गया था, जैसे उन्हें ऐसे लगा कि महात्मा के जाने के साथ ही उनके दिल से एक पत्थर हट गया हो। किंतु वे दोनों पति पत्नी इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। यह बात सुदेव का मन और मस्तिष्क भी अनुभव कर रहे थे, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से वह बहुत डरते थे। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के किसी पर्दे में चुपचाप छिप करके सही अवसर की प्रतीक्षा में था। अब देखिए क्या होता है, मनुष्य वर्तमान के सामने भविष्य की चिंता नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर जब वे महात्मा हरिद्वार में पहुंचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु संतों को देख करके ऐसी प्रसन्नता हुई मानो उन्हें सभी देवताओं के साक्षात्कार दर्शन हो गए हों। उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। फिर अगले दिन उन्होंने वहाँ के मुख्य रसोइयों को बुला करके कहा, महाराज, मैं यहाँ दर्शन हेतु आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्नदान करना चाहता हूँ और अब यही एक मेरी इच्छा बाकी है। कृपया आप हमें बताएं कि सभी लोगों के भोजन तथा निवास और वस्त्रदान का कितनी खर्च हो सकता है। तभी उस व्यक्ति ने कुछ हिसाब करते हुए कहा कि महाराज, अन्नदान, निवास और वस्त्रदान और अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए कुछ 300-400 स्वर्णिम मुद्राएं लग सकती हैं। इसमें 10-20 कुछ कम हो सकती हैं। क्या आपके पास इतना धन पर्याप्त है? महात्मा जी बोले, ठीक है, मैं इसका प्रबंध करता हूँ, आप बस कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करो। ये कहकर वो गंगा स्नान के लिए चले गए। फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोइये ने पूरा आयोजन किया। हरिद्वार के परिसर में बड़ी ही धूमधाम और खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्रदान, भजन आदि कार्यों को संपन्न किया गया। वहाँ मौजूद सभी लोग देखकर खुशी से कहने लगे, महात्मा स्वयं गरीब होकर कितनी ही उदार हैं और जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती है, वे व्यर्थ के दिखावेबाजी में लुटा देते हैं, बेटों के विवाह में उड़ा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते हैं। यह एक नेक दिल मनुष्य हैं जिन्होंने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मोह नहीं देखा। तब अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उनका हृदय आनंद से भरकर प्रसन्न हो रहा था, किंतु वहीं दूसरी ओर उनका भाग्य रो रहा था। जब संध्या हुई, महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा तो लाठी के अंदर कंकड़ देख करके उनका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहे हों। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहते थे यह स्वप्न जल्दी से जल्दी टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उसने बार बार अपनी आंखें मलमल कर देखा, पर सिक्के वहीं थे, कंकड़ ही थे सिक्के की जगह। अब महात्मा जी को थोड़ी ही देर में रसोइयों का हिसाब कर उनको धन लौटाना था। उसने सोचा, महात्मा जी ने अब क्या होगा। अपमान की छवि उनकी आंखों के सामने खिंच गई और कहने लगे, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। और महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपमान का ख्याल अपमान से भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। अब उनमें इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वे कुछ देर तक सोचते रहे और उन्होंने अचानक से दरवाज़ा बंद कर दिया और साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए। महात्मा ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। अब मौत दरवाजे पर खड़ी थी।
कि तभी महात्मा की अंतर आत्मा ने उपदेश दिया कि दिमाग ने भी सलाह दी कि यह तुम क्या कर रहे हो, आत्महत्या सबसे बड़ा निंदनीय कर्म है, ऐसा मत करो। पर निराशा ने हर तरफ से हरा कर रख दिया। महात्मा का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ गया था। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर के अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। वह महात्मा फांसी पर झूल गए, उनकी मौत हो गई। जहाँ सुबह बहुत सुखपूर्वक शांति थी, लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ ही समय बाद इस घटना का चारों ओर पता चला। यह सब देखकर उस रसोइये ने ही महात्मा जी का अंतिम संस्कार किया और फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। देखिए, वे महात्मा तो चले गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही चोर ब्राह्मण सुदेव के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर सुदेव ऐसे प्रसन्न थे मानो सारे संसार का धन उन्हें मिल गया हो। अब तो अंधेरे घर में प्रकाश छा गया था। उनके पैर धरती पर ना पड़ते थे। उसने बालक का नामकरण बड़ी धूमधाम से किया। इस शुभ अवसर पर एक नगर भोज दिया गया। उस दिन सुदेव ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और धन को पानी की तरह बहाया और बालक का नाम आत्मदेव रखा गया। जैसे जैसे वह आयु में बालक बढ़ता जाता, सुदेव की आत्माएं पल्ला पसार रही थीं। आत्मदेव बहुत ही सुशील और भगवान के बहुत ही उपासक बालक थे। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह तो कुल का नाम बढ़ाएगा। सुदेव यह सुनकर फूले न समाते। उसकी शरारतों को और चंचलता को देखकर उनका प्यार और भी बढ़ता जाता था। इसी प्रकार 6 वर्ष बीत गए। आत्मदेव शिक्षा ग्रहण करने के हेतु आश्रम में गए। वहाँ भी उनके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आया करते थे। सुदेव यह देख करके ईश्वर को धन्यवाद करते थे, लेकिन कभी कभी जब उन्हें महात्मा के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उनके दिल में चुभन होती और उनकी आत्मा पर एक अनजाना सा डर छा जाता था। उन्हें बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वे अक्सर मन ही मन दुखी होते रहते थे और मन ही मन कहते कि मेरी बुद्धि कैसी खोटी थी, मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की होगी। लेकिन बीता हुआ समय उनके हाथ में नहीं आ सकता था। उन्होंने स्वर्णिम की 400 मुद्राएं थीं, एक लाल वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दिया और यह निश्चय किया कि वे उस महात्मा को वापस दे देंगे। फिर उन्होंने महात्मा की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा, लेकिन वे उस महात्मा तक नहीं पहुंच सके। इतना समय बीत गया कि अब सुदेव उस घटना को भूल गए थे, परंतु वह स्वर्णिम मुद्राएं अभी भी एक लाल वस्त्र में लिपटी हुई उसी संदूक में पड़ी थीं। समय गुजरता गया। आत्मदेव अब 20 वर्ष के हो गए थे। साथ ही उसे एक बीमारी ने जकड़ा और आत्मदेव के इलाज में काफी धन खर्च हो रहा था। फिर एक दिन अचानक सुदेव अपनी पत्नी रूपा और बेटे आत्मदेव के साथ हरिद्वार के निकल पड़े हरिद्वार के लिए। वहां पहुंचकर वहां वे एक सराय में ठहरे। वहां सुदेव को पता चला कि उनके बेटे आत्मदेव का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है। उनके अंदर वैराग्य आ रहा है। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताते और जब भी किसी दीन दुखी या गरीब को देखते उसकी मदद करते थे। इसे देखकर सुदेव बहुत परेशान होते थे, पर वे कुछ कर नहीं पाते थे। आत्मदेव उनकी इकलौती संतान थी। उसका मुख देखकर सुदेव का क्रोध शांत होता। वह बहुत सोचते थे, परंतु आत्मदेव के इस स्वभाव का कारण उन्हें समझ में नहीं आता था। फिर दूसरे दिन संध्या समय आत्मदेव भजन कर अपनी सराय की तरफ लौट रहे थे कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। तब आत्मदेव ने आश्चर्य से पूछा, भाई रोते क्यों हो? तब वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटा क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सा कर्ज है। व्यापार में भी नुकसान हुआ है और कर्ज भी है। आत्मदेव कहता है, पर ये छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीब और गरीब नजरों को आत्मदेव की ओर देखा। मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के बाद और कोई विकल्प नहीं है। तब आत्मदेव कुछ देर तक चुप रहे। यह मौन ही उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन रहा था। उनके आंसू थम गए। फिर आत्मदेव ने पूछा कि महाराज, आपको कितने धन की आवश्यकता है? कृपया आप हमें बताएं।
जब इंसान हताश निराश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया, कहा कि मेरे सिर पर लगभग 400 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। आत्मदेव कुछ देर के लिए चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, आप बस इसी गंगा के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अभी वापस आता हूँ। आपके लिए मैं कहीं से धन का संग्रह करके लाता हूँ। तब बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा यहीं पास में ही मेरी एक धर्मशाला है, आप वहीं आ जाओ। उसी समय आत्मदेव भागते हुए सराय में आ पहुँचे। उस समय उनके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उनका चित्त व्याकुल था। वह चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके बूढ़े बाबा का संकट दूर कर दें। उसे किसी दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस बूढ़े बाबा की सहायता करना मेरा ही धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ अपने सराय पर पहुंचे। तब उसके माता पिता दोनों कहीं गए हुए थे। अब आत्मदेव का रास्ता साफ हो गया था। उसने संदूक पर जो ताला लगा हुआ था उसे एक पत्थर से तोड़ दिया, फिर से संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए थे। तभी अचानक आशा की एक किरण नजर आई। आत्मदेव के हाथ में वह लाल वस्त्र आ गया। उन्होंने उसे कांपते हाथों से खोला और उनका दिल कमल की तरह खिल उठा। उस रुमाल में पूरी 400 स्वर्ण मुद्राएं थीं। यह वही सोने की मुद्राएं थीं जिन्हें सुदेव ने कभी किसी महात्मा से चुराया था। जब मुद्राओं की गिनती की तो पूरी 400 निकली। आत्मदेव का दिल प्रसन्नता से भर गया और उसने वह मुद्राएं जेब में डाली और वस्त्र को वापस संदूक में रख दिया तथा अति उत्साह के साथ उसी बूढ़े बाबा के पास जा पहुंचे और उन्हें वह मुद्राएं दी। तो देखिए, हर व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। यह वही रसोइया है, वो बूढ़े बाबा हैं जिन्होंने उस महात्मा का अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था, किंतु उनकी आत्महत्या करने के कारण इनके ही धन की हानि हुई थी। और आत्मदेव वही महात्मा हैं जो सुदेव के घर में जन्म लेकर अपना कर्जा चुका करके मुक्त हुए हैं। अब आगे क्या हुआ? जब आत्मदेव वापस लौटे तो उनके मन में एक अनोखी शांति थी, मानो कि उनका जन्म इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए हुआ था। अब उनकी बीमारी ने उनकी ही प्राणों की आहुति ली। जब उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती, उसकी आत्मदेव की मृत्यु हो जाती है, तो उनके माता पिता सुदेव और रूपा को पता चला कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। इस दुख के कारण उनका हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया और निराशा के साथ उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। जब उन तीनों की मृत्यु हुई तो उसी रसोइये ने भी उनका अंतिम संस्कार किया। कहते ही यमराज के दरबार में जब तीनों को लाया गया तो आत्मदेव को तो स्वर्ग जैसे घर में जन्म मिला, जहां उसको स्वर्ग जैसा घर मिला उसको अपने कर्म से, और दूसरी ओर ब्राह्मण सुदेव और उसकी पत्नी रूपा को घोर नरक जैसे घर में जन्म मिला, जहां उनको खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। और कहते हैं कि उनको अपाहिज बना करके किसी घर में जन्म लेकर वापस आना पड़ा। और मृत्यु के बाद देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आत्मा का साथ नहीं छोड़ती हैं, जिसको कहा जाता है पुण्य कर्म, पाप कर्म और कर्ज। ये कभी साथ नहीं छोड़ती हैं, ये आत्मा के साथ ही जाती हैं और सब कुछ तो यहीं छूट जाता है। इसलिए कर्म बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। यानी कि मृत्यु के बाद जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो ये चीज़ें आत्मा के साथ उस नए शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। मनुष्य इस जीवन में पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उस मनुष्य को सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और वहीं अगर मनुष्य कोई बुरे कर्म या कुकर्म करता है तो अगले जन्म में उस मनुष्य को ऐसे घर में जन्म मिलता है जहां उसको नरक के जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि कर्म की गति ऐसी होती है कि जब तक उसका हिसाब पूरा ना हो जाए तब तक वो कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए परमात्मा भी यही कहते हैं कि हमेशा याद रहे, हमें किसी भी आत्मा के साथ छल और कपट नहीं करना चाहिए। उसका कर्ज तो हमें हर हाल में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। ओम शांति।